मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो का विषय है दिल्ली सल्तनत काल में मध्ययुगीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा। देखिए, सबसे पहले हम सामाजिक दशा पर प्रकाश डाल लेते हैं। दिल्ली सुल्तानों के अधीन जो भारत का समाज था वो दो वर्गों में विभक्त था। मुख्य रूप से एक मुस्लिम समाज और दूसरा हिंदू समाज। दोनों के रहन सहन में बहुत अंतर था। मुस्लिम लोग शासक के अधिक निकट थे तो हिंदुओं की दशा कुछ दयनीय थी। मुस्लिम समाज की सादगी इस समय खत्म हो चुकी थी। समृद्धि ने उन्हें शराबी, जुआरी, ऐश्वर्य प्रिय और विलासी बना दिया था। मुस्लिम समाज में दास प्रथा अधिक लोकप्रिय थी। सुल्तानों के पास असंख्य दास होते थे और इन दासों को योग्यता के अनुसार सुल्तानों के द्वारा पद प्रदान किए जाते थे। फिरोज तुगलक ने दासों के लिए पृथक दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की थी। मुस्लिम स्त्रियों में पर्दा प्रथा कठोर थी। उन्हें आवागमन की स्वतंत्रता नहीं थी। धीरे धीरे समृद्धि ने मुस्लिम समाज में अंधविश्वास उत्पन्न किए। शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। केवल धनी लोग ही शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। तो ये थी मुसलमानों की सामाजिक स्थिति। अब हम हिंदू समाज की स्थिति को देखते हैं। हिंदुओं में जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर होती जा रही थी। अंतर्जातीय विवाहों पर पूरी तरह से रोक लग चुकी थी। ब्राह्मण समाज में सर्वोच्च स्थान पर थे और शूद्र निम्नतम स्थान पर समझे जाते थे। सती प्रथा का सामान्य प्रचलन समाज में था। स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन मुस्लिम शासन में आवश्यक हो गया था। जादू टोने, तंत्र मंत्र व अन्य अंधविश्वासों को हिंदू समाज में अधिक प्रचलन देखने को इस समय मिलता है। हिंदू अत्यधिक नम्र, परोपकारी और अतिशय सत्कार करने वाला समुदाय इस समय था। अब देखते हैं हम धार्मिक स्थिति। तो हिंदू व इस्लाम इस समय दो प्रमुख धर्म थे। शासन द्वारा संरक्षित और अत्यधिक सहायता प्राप्त धर्म की श्रेणी में इस्लाम धर्म को हम यहाँ रख सकते हैं। इनके लिए मस्जिदें बनाई जाती थी। उच्च पदासीन लोगों की हमेशा मदद रहती थी और जजिया आदि मुसलमानों पर नहीं लगते थे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो थे वो सरकार के प्रिय थे। हिंदू जो थे वो अधिकांश से दीन दुखी थे। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। नवीन मंदिर निर्माण की बात नहीं कर सकते थे। उनके समक्ष उनके मंदिर तोड़े जाते थे। प्रतिष्ठित मूर्तियों का अपमान किया जाता था और वे उच्च पद की कल्पना भी सल्तनत काल में नहीं कर सकते थे। हिंदुओं पर दमनात्मक जजिया कर लगाया गया था। इस दमन के कारण बहुत सारे गरीब लोगों ने इस्लाम धर्म भी यहाँ मध्य युग में या सल्तनत काल में ग्रहण किया था। अब हम देख लेते हैं आर्थिक स्थिति सल्तनत काल की। तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य जो भारत की आर्थिक दशा थी वो अच्छी कही जा सकती है। भारत अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। दिल्ली सल्तनत ने गरीब प्रजा के लिए हालांकि कुछ भी नहीं किया। सल्तनत काल में जो मुख्य पेशा था लोगों का वो कृषि था, लेकिन किसान खुश नहीं थे। लगान अत्यधिक था। अधिकारी लोग लगान वसूली हेतु किसानों को परेशान किया करते थे। युद्ध के दिनों में कई बार फसलें बर्बाद हो जाती थी। केवल फिरोज तुगलक के समय में किसानों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था। उद्योग धंधे भी प्रचुर थे। वस्त्र, शक्कर, कागज़, लोहे के सामान बनाने की फैक्ट्रियां थी। जूते, शस्त्रागार, इत्र, पेय पदार्थ बनाने के छोटे उद्योग भी प्रचलित थे। व्यापार उच्च कोटि का था।
निर्यात भी होता था। यूरोप, मलाया, चीन, मध्य एशिया, अफ़गानिस्तान, फारस, तिब्बत, भूटान आदि के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। घोड़े, मेवे, शराब, विलासिता की चीज़ें आदि आयात की जाती थी। तो इस तरह से हम देखें सल्तनत काल की जो आर्थिक दशा थी वो काफ़ी एक तरह से संतोषजनक कह सकते हैं हम। और धार्मिक दृष्टि से यदि हम देखें तो थोड़ा भेदभाव हमें नज़र आता है, क्योंकि सल्तनत जो थी वो एक धार्मिक राज्य था और उसका झुकाव जो था वो मुसलमानों की तरफ था और गैर मुसलमानों के साथ यहाँ भेदभाव किया जाता था। सामाजिक स्थिति में देखें तो दोनों के रहन सहन में, वेशभूषा में काफ़ी अंतर था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ही संप्रदायों में समन्वय भी हो रहा था। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।